गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर साइंस टीचर अंशिका। आज हम रसायन विज्ञान का पार्ट 4 यानी परमाणु की संरचना उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। तो हमने पिछली क्लास में यह पढ़ा था कि संयोजकता क्या होती है और संयोजकता कैसे निकालेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे। अगर मान लो किसी भी जो परमाणु है, कोई भी परमाणु है, उसके जो आखिरी कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो हम उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो एक क्या हो जाएगी, उसकी संयोजकता हो जाएगी। और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो प्लस चार्ज आ जाएगा, घनावेश आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर उसके आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर वो 7 तो हम निकाल नहीं सकता क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 में से हम उस 7 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता है क्लोरीन की। तो अब हमें पता लग गया कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। और अगर कोई भी जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, मतलब उसके ऊपर ऋणात्मक जो आवेश है वो आता है। लेकिन अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर जो है वो घनावेश आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये होगी हमारी संयोजकता, हम कैसे निकालते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो परमाणु की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या होती है जितने भी प्रोटॉन एक परमाणु में उपस्थित होते हैं उसको परमाणु संख्या बोलते हैं। इसको हम निकालते हैं, इसको हम दर्शाते हैं Z से। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो के अंदर एक ही प्रोटॉन पाया जाएगा तो उसकी जो परमाणु संख्या है वो 1 होगी और उसको H से ऐसे हम दिखाएंगे। और हीलियम है, हीलियम की जो परमाणु जो संख्या है वो 2 है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब आपको पता है। और ऐसे ही लिथियम में 3 और उसकी जो परमाणु संख्या है वो 3 होगी क्योंकि उसके अंदर 3 प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो परमाणु संख्या हम किससे करेंगे? जेड से हम उसको दर्शाएंगे। ये होगी हमारी परमाणु संख्या। अब आएगा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु संख्या सिर्फ प्रोटॉन जितने होते हैं उसको हम लिखेंगे, लेकिन द्रव्यमान जितने प्रोटॉन होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होता है हमारा द्रव्यमान, दोनों को प्लस करके जोड़ के। अगर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो 12 होगा क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जितने प्रोटॉन की संख्या होगी और जितनी न्यूट्रॉन की संख्या होगी वो होगी उसका द्रव्यमान। समझ आ गया? अगर ये जो परमाणु है ये कार्बन का परमाणु है तो कार्बन का जो द्रव्यमान होगा वो 12 होगा और जो उसकी संख्या होगी, परमाणु संख्या, वो 6 होगी क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा द्रव्यमान और परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उसको हम दर्शाते हैं। जो ये आपको X दिख रहा है ये होगा आपका परमाणु। यहाँ पे परमाणु का जो भी होता है, जैसे हाइड्रोजन का H यहाँ पे आ जाएगा। A हो गया तुम आपका जो है हमारा द्रव्यमान संख्या और नीचे लिखेंगे हम Z से परमाणु संख्या, ऐसे दर्शाएंगे इसको। अब दूसरा टॉपिक आता है समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब होता है कि जो परमाणु संख्या होती है वो, जो परमाणु होते हैं 3 या 4, कई सारे परमाणु होते हैं, उनकी परमाणु संख्या एक समान होती है लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसकी परमाणु संख्या जो है वो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन जो इसका द्रव्यमान है वो 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो ऐसे जो भी हमारे परमाणु होते हैं उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो समस्थानिक अनुप्रयोग वो क्या क्या होते हैं।
कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग ईंधन में भी काम आता है, मतलब एटॉमिक रिएक्टर में काम आता है, परमाणु भट्टी में काम आता है। जो यूरेनियम होता है वो एक एटॉमिक भट्टी रिएक्टर मतलब परमाणु भट्टी में काम आता है। दूसरा हम पढ़ेंगे कैंसर के उपचार। जो कैंसर होता है, बीमारी होती है, उसके उपचार के लिए कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। जो कोबाल्ट होता है उसका जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर को ठीक करने में। तीसरा घेंगा रोग होता है जो गर्दन के नीचे होता है, उसका इलाज करने के लिए जो है वो आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे समस्थानिक के जो उपयोग हैं वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संभारिक। संभारिक क्या होता है? अब हमने पढ़ा कि समस्थानिक होता है जिसका जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है और जो परमाणु संख्या होती है वो एक जैसी होती है। इसमें उल्टा है संभारिक में। संभारिक में जो द्रव्यमान होता है वो एक समान होता है और जो परमाणु संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं आर्गन एक जो है हमारा परमाणु है, इसकी जो संख्या है वो 18 है लेकिन द्रव्यमान 40। पोटेशियम का द्रव्यमान जो है वो 40 है लेकिन संख्या 19 है। और कैल्शियम का द्रव्यमान जो है 40 है लेकिन जो संख्या है वो 20 है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आर्गन है उसके अंदर भी इतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं और जो पोटेशियम है उसके अंदर भी उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और जो कैल्शियम है उसके अंदर भी उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसलिए इनकी संख्या ऐसी। तो समझ आ गया सबको? ये पार्ट 4 सभी अच्छे से पढ़ेंगे इसको और तैयारी करेंगे।